पानी का धर्म क्या है? पानी का धर्म, बिना मोटर के पानी को छोड़ दिया जाए तो अपने आप ही वो गड्ढों में कूदता है। जहां गड्ढा देखेगा वहां भागेगा, जिधर नीचा उधर भागेगा, बिना पंप का पानी जिधर नीचा उधर जाता है। तो कितने नीचे चले जाएगा पानी का कोई लिमिट है? वो तो यहां गिरा, यहां गिरा, यहां गिरा, यहां गिरा। गंगा कहां से गिर रही है और गिरते गिरते कहां जाके गिर रही है? हजारों मीटर नीचे जाके सागर में गिर रही है, कलकत्ता में जाकर। सबसे नीचा, हिमालय का सबसे नीचा हिस्सा है कलकत्ता। बिहार, आधा यूपी, नेपाल, ये नीचे हिस्से हैं वहां से, और नेपाल से ये हमारा नीचा है बिहार यूपी, और बिहार यूपी से नीचा कलकत्ता बंगाल है। समुद्र सतह आ जाता है, पाताल है कलकत्ता। इसीलिए सब पानी, सब नदियां वहां जाके पहुंच जाती हैं। और जो दक्षिण भारत से नदियां बहती हैं वो सूरत के पास में आके गिरती हैं, वहां नीचा है, गड्ढा है। जहां पानी हमेशा भरा रहता है उसको समुद्र कहते हैं। आपकी नजर में पानी हमेशा कहां भरा रह सकता है? जहां से कहीं निकलने का साधन, हाँ, तो समुद्र से कोई नदी, नाला, तालाब, कोई नहर खुद सकती नहीं है, क्योंकि समुद्र नीचे में है और धरती, तो नहर कैसे खुदेगी भैया? जमुना जी की नहर ना कोई, जमुना जी की नहर नहीं है कोई। यहाँ का कोसी, छाता, बल्लमगढ़, पल्लमगढ़, दिल्ली, फिल्ली कुछ नहीं है, क्योंकि जमुना जी नीचे और धरती, नहर नहीं, बम्मा नहीं है। तो जमुना जी तक, वृंदावन, मथुरा तक गंगा जी का पानी आ रहा है। आगरा तक गंगा जी का पानी आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मथुरा, वृंदावन, आगरा नीचे पे, और हरिद्वार, ऋषिकेश, इसीलिए झंझटी नहीं है। किधर से भी, गंगा में से किधर से भी छेद कर दो, पानी अपने आप आ जाएगा मथुरा, वृंदावन। क्यों? पानी का धर्म जो है वो ही है कि वो अपने आप नीचे ही बहता रहता है। पर धूल का ऐसा धर्म नहीं है महाराज। धूल नीची है तो नीचे पड़ी रहेगी, ऊपर है तो ऊपर पड़ी रहेगी। धूल को सहारा मिला तो और नीचे चली जाएगी, और सहारा मिला तो ऊपर ऊपर चलती चली जाएगी। धूल का अपना निजी धर्म कैसा है? जहां है वहीं रहती है, पर संग का प्रभाव धूल करती है। संग पकड़ती है वो पानी के साथ नीचे, हवा के साथ ऊपर। तो ऐसे ही हम कैसे हैं? तो हम हैं धूल के समान। हमारे जीवन में संग का प्रभाव होता है। कोई महापुरुष मिले तो हमारा जीवन ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, और कोई दुर्जन मिले तो हमारा जीवन पतन की ओर बढ़ जाता है। तो अब आपको दोनों रास्ते बता दिए महात्मा जी ने कथा में। तो क्या करना चाहिए फिर? गुरु जी बताओ मार्ग आगे का। मार्ग सीधा सीधा है कि भगवान श्री राम जी का भक्त बनना है तो फिर पवन का ही संग करो। और पवन का संग करने से लाभ होगा कि उड़ने की जरूरत पड़ेगी तो उड़ जाएंगे अपन, समुद्र पार कर जाएंगे, भव पार कर जाएंगे। पर पानी के संग में पड़ गए तो समुद्र में डूबेंगे, पर तैर सकते नहीं है। अच्छा, जितनी बाढ़ आती है वो कहाँ जाती है? बाढ़ में इतना खेत कटको वृंदावन में या साल। वृंदावन में अकेले में थोड़ी है, कोसी, छाता सब कटे पड़े। बाढ़ आई तो काट लेगी सब खेतन ने, तो वो खेत की मिट्टी कहाँ गई? फिर सीधी समुद्र तक गई, बहते 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 जहां गड्ढा था वह जमा हो गई, और बची कुछ ही समुद्र में चली गई। और समुद्र में जाके तो मिट्टी ऊपर मुंह चमका नहीं सकती, वो दबा के रखता है नीचे। तो हमेशा अगर दब के रहना है तो फिर पानी की तरह संग करना पड़ेगा। तो समुद्र में जाओ और नीचे कीचड़ बन के पड़े रहो। और अगर वायु का संग किया, ये उदाहरण के लिए दोनों बातें हैं, वायु का संग किया तो बहुत बढ़िया बढ़िया जगह आपको प्राप्त हो सकती है। अर्थात आप जहन्नुम में पड़े धूल के रूप में, अगर हवा का संग मिला तो आप हिमालय पे जाके बैठ सकते हैं। संग कर लिया तो सब कुछ हो सकता है। अरे महाराज, जिंदगी में जो कमाया है वो जाने वाला है के साथ में? कोई ले गया है जो तुम ले जाओगे? है जो तुमने कमाया है उस पर तुम्हारा पूरा अधिकार है।
और उसे अगर अपनी सहायता के लिए बचा बचा के रख रहे हो तो उस सहायता के लिए उतना टाइम परमात्मा देना तो चाहिए तुम्हें उसे भोगने के लिए ना। एक दिन चुपचाप परमात्मा शांत कर देगा। जो बैंक में होगा वो बैंक में रह जाएगा, जो अलमारी में होगा वो अलमारी में रह जाएगा। अगर बाल बच्चों को पता नहीं चला तो वो वहीं रहेगा जिंदगी भर, 100 साल 200 साल। फिर बाद में क्या होगा? बाद में तो आप सब जानते हैं, आजकल बैंकों का काम है। पहले बैंकें नहीं थी, पहले बैंकें नहीं थी तो क्या होता था? पहले ये होता था कि दादाजी मर गए, दादी मर गई, सोना छोड़ के 5 किलो, और घर में मिल ही नहीं रहा किसी को। 500 साल के बाद वो सोना मिला। दादी दादा के बच्चे तो चले गए सब बंबई, पढ़ गए लिख गए, गांव छोड़ गए, और सोना उसी घर में गड़ा था। दादी दादा बता नहीं पाए। तो 500 साल के बाद में वो घर किसी ने खरीदा, बेका, तोड़ा मोड़ा, जुतवाया, करवाया, बनवाया, तो सोना निकला नीचे नीम खोदते समय। तो कोई और 500 साल के बाद तुम्हारी कमाई को खोद के खावे, उससे अच्छा है कि भगवान के लिए जीते ही समर्पित कर दो, भगवान के लिए धर्मार्थ कर दो, परमार्थ कर दो। क्यों? कारण है, कारण यह है कि मेरे जैसा कोई पुत्र हो तुमको कि सब पैसा, मकान, चांदी की पायजेब, कुंडल सब बांध दे, तुम्हारी चिता में धर दे। मान लो तुम्हारे संग लाश पे लाद दे, छाती पे, और चिता तक ले जाए। अब घर वाले ईमानदार हैं, दादी के सब खड़ुए बड़ुए सब दे दिए, दादी तू लेके जा, ले जा ले जा। तो दादी ले गई शमशान तक, बस। अब शमशान के बाद दादी ना बच रही तो सोना कहां से बचे? गांव वालों ने कहा नहीं 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 नहीं, जला ही दो, गाड़ो मत इसको। आजकल के कुत्ता बहुत बरबरा रहे हैं, बिगड़े कुत्ते दिल्ली को काट खा रहे हैं पूरी को, इसलिए दादी को उखाड़ लेंगे, इसको जलाओ। अब दादी को जला के भस्म कर दिया, पर वो खड़ुए फड़ुए सोने के जो पड़े थे वो सड़ू, अब वो कहाँ जाएंगे? वो तो चिता में, अग्नि में थोड़ी भस्म हो रहे इतनी जल्दी। तो कहने का अर्थ है, कहने का तात्पर्य सीधा है कि पूंजी, धन जो संसार में चलन में है, वो चलन में हमारे जीते जी ही रहे तो ही उसका उपयोग है। बाद में उसका उपयोग हमारे लिए कुछ नहीं है, बच्चों के लिए है। तब बच्चे अपने अपने भाग्य से सब ठीक है, और बच्चों को कुछ कम भी पड़े तो उसका निर्वाह बच्चे करेंगे। पर हमारे कल्याण का मार्ग हमें चुनना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कल्याण कोई बच्चा नहीं करेगा, ये पक्का समझ लो। श्रवण कुमार से अच्छा तो तुम्हारा बच्चा कोई का है नहीं और होगा भी नहीं। पर श्रवण कुमार भी अपने माता पिता का कल्याण कर नहीं पाए थे। या तो तीर्थम कर्तव्यासम, कंधे पे रखकर तीर्थ कराना, कल्याण कराने का भाव तो था, और प्रोग्राम भी किया, ले तो गए थे, पर अधूरा ही कल्याण रह गया। मार्ग में ही डेथ हो गई, मौत हो गई, आधा अधूरा में बच्चा मर गया। श्रवण कुमार को मौत आ गई, माता पिता का कल्याण रह गया। जिस नदी में नहाकर उस पार जाना था दूसरे तीर्थ में, पर नहा भी नहीं पाए और नदी भी पार नहीं कर पाए, और बेटे को मार दिया किसी ने। तो कहने का अर्थ है कि कितना भी महान पुत्र पैदा हुआ हो, कल्याण बड़ा मुश्किल से होता है। क्योंकि अभी तक कल्याण करने वाले पुत्रों में 2 पुत्रों का नाम आया है, एक भक्त प्रहलाद का और एक भक्त ध्रुव का। ये दोनों बच्चों ने अपने माँ बाप का कल्याण किया था, पर कब किया था? इनके दाढ़ी मूछ नहीं आई थी तब तक कर दिया था, यानी कि ये 5 वर्ष के ही थे। दाढ़ी मूछ आकर शादी ब्याह होकर कल्याण करने वाला मुश्किल पड़ता है। फिर कारण बच्चा बिजी हो जाता है, बीवी में, औरत में, पत्नी में, उसके बच्चे होंगे, उसमें कुछ काम खोल लेता है, दुकान मकान ये वगैरह, उसमें बिजी हो जाता है। फिर माता पिता के कल्याण के लिए टाइम कम बचता है ना। अच्छा हो के भी क्या करेगा वो? अच्छा तो है पर संसारी है ना, चलन चलाना पड़ेगा, जो काम काज है वो भी देखना है, व्यापार भी बढ़ाना है, नौकरी पैसा भी करना है, इधर उधर भी जाना है। तो इसलिए आप तदीपो भवः अमृतम तम पुरुषः। भगवान मनु कहते हैं कि भैया कल्याण तो स्वयं ही करोगे तो होगा, और या फिर कल्याण करने वाला तुम्हारे पास औकात नहीं है, तुम नहीं जानते कल्याण कैसे होगा, तो फिर पागल होकर के, मूर्ख होकर के गुरु जी की झोली में पड़ जाओ, या फिर गुरुदेव कल्याण कर सकते हैं, वो है कल्याण करता है। पर गुरुदेव के पास में
फिर आपको शिष्य रूप में तर्क नहीं चाहिए। वो जैसे चाहे वैसे कल्याण करेंगे तो करेंगे। फिर ये नहीं कि ऐसे कैसे कल्याण होगा, ये ऐसे कैसे कर रहे हैं गुरु जी, ये ऐसे कैसे होगा, फिर तो कल्याण नहीं हो सकता है। क्यों? अच्छा बोलो, डॉक्टर को कोई ये कहे कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, बोलो ना। अगर डॉक्टर को मरीज ये कहे कि डॉक्टर ऐसे मत लगा सुई, ऐसे लगा, मैं कह रहा हूं वैसे लगा, ये सुई को निकाल के फेंक डलिया में और बिना सुई के सुई लगाओ, है ऑपरेशन ऐसे नहीं करो डॉक्टर, कैसे करना, मरीज की आज्ञा अनुसार करना, तो मरीज को थोड़ी देर में पड़ेगा मरना, क्योंकि मरीज के अनुसार चलेगा तो मौत आएगी। और डॉक्टर अपने तरीके से कुछ की क्रियाएं करता है क्योंकि वो सीखा हुआ है, मरीज थोड़ी सीखा हुआ है ऑपरेशन। मरीज बीमार होना सीखा है तो हो जाए, ठीक करने का काम डॉक्टर का है। ऐसे ही गुरु को सिखाओ मत कि ऐसे नहीं ऐसे चला लो काम, ऐसे नहीं ऐसे कर लो ना, ये तो गुरुदेव जो करेंगे वही होगा, नहीं तो फिर तुम्हारे अनुसार होगा, तो तुम्हें जो मिले सो खुश रहो। फिर ये नहीं कहना कि भैया कथा की कल्याण तो हुआ नहीं, हवन किया था कल्याण तो हुआ नहीं, ये किया था हुआ नहीं, पोथी बिठाई थी कल्याण हुआ नहीं। अरे महाराज, सेरिडोन की गोली खा के ऑपरेशन का काम कैसे हो जाएगा? है केरोसिन खाएंगे तो क्या होगा? 12 घंटे के लिए बुखार उतर जाएगा, जैसे ही सवेरे 8:30 बजेंगे ये करके चढ़ेगा सेरिडोन केरोसिन गोली खा के जो बुखार उतरता है वो डबल बन के आता है दूसरे दिन, सिंगल नहीं, वो डबल चढ़ता है, दोबारा जोर से चढ़ता है। 104 पे बोलता है डंका पे, ददड़ी बाजती है, ठंड से बुखार चढ़े। तो फिर क्या करना चाहिए गुरुजी? ऐसी अवस्था हो, ऐसी अवस्था में श्री डॉक्टर के पास जाकर उचित इलाज करना चाहिए। जीवन में कोई तो पूरा है नहीं, सब अधूरे ही होते हैं। बड़े बड़े महापुरुष, राम में भी कमी, कृष्ण में भी कमी, अब बताओ किस में कमी नहीं होगी? राम और कृष्ण में भी कमी है। संसार में आ गए मनुष्य बनकर भगवान, तो उनमें भी कमी कमी कमी, अनेक कमियां निकाली लोगों ने, और कमी तो रहेगी संसार में आए तो कितना भी पूर्ण कोई बनाया हो भगवान ने, और हमें ऐसा लगता हो इनमें कोई कमी नहीं है, भगवान ने बहुत अच्छी तरह से बनाया है, इनकी बुद्धि देखो, इनका स्वरूप देखो, इनकी चाल ढाल देखो, जीवन शैली सब अच्छी, कितना बढ़िया बनाया है, पर फिर भी कोई न कोई कमी तो है। ऐसे ही भागवत में एक महापुरुष हैं जो बहुत महान है, और उन महापुरुष का नाम है आत्मदेव ब्राह्मण। आज मैंने कथा को पूरी तरह बदल दिया। कथा तो वही सुनानी पड़ेगी जिसका फल प्राप्त होता है ज्यादा, तो ज्यादा फल प्राप्त करने वाली जो कथा है वो आत्मदेव की है, पर नया ज्ञान और नई विचार के साथ कथा है। आत्मदेव ब्राह्मण पूर्ण है अपने आप में, पर उसमें कमी क्या है? कमी यह है कि उसकी औरत अच्छी नहीं है, और ये हर घर में है, हर जोड़ी में है। कोई भी जोड़ी बड़ा मुश्किल है। शंकर पार्वती, राम और सीता, राधा श्याम के अलावा कोई जोड़ी ऐसी नहीं है जिसमें ये ना हो दोष। सीता राम की जोड़ी को दोष नहीं माना है, पर उस काल में तो उनमें भी दोष निकाला लोगों ने। सीता ऐसी है, राम ऐसा है। सीता राम के लायक नहीं थी, और आपने कथा तो सुनी है, रुक्मिणी में भी दोष निकाल दिया था विश्वामित्र, उन्होंने भरत दुर्वासा ऋषि ने, और दोष ही नहीं श्राप भी दे दिया था। कथा तो आती है रुक्मिणी विवाह की, तब सुनाते ही हम।
और स्पष्ट कह दिया था कि रुक्मिणी जो है कृष्ण तुम्हारे योग्य नहीं है। क्यों योग्य नहीं है? वो तो लक्ष्मी है, वो तो विष्णु है दोनों, पर मानव शरीर में आ गए ना, इसीलिए लक्ष्मी में भी दोष निकाल दिया ऋषि ने। कम पड़ गई, गलती हो गई, और संसार में शरीर में आ गए मानव के तो गलती हो सकती है। कोई गलती नहीं करेगा शरीर में आकर, ये संभव नहीं है, पर कुछ गलती ऐसी हैं जो अदृश्य होती हैं, जो देखने की चाहत नहीं है, कभी बाहर नहीं आती हैं, और उतनी है नहीं जो दिखे, पर होती है गलती। आपके घर में जो पानी आता है उसमें भी कण आते, रेत के, मिट्टी के, चाहे वो फिल्टर होके आ रहा हो, पर कण आते हैं, पर दिख नहीं रहे, इसलिए अपन मानते नहीं है, अपन निर्मल पानी मानते हैं उसको। और जो कण दिखते हैं वो कब दिखते हैं? जब अत्यधिक हो जाए तब दिखते हैं। भाई बहुत गंदा पानी है, बहुत गंदा पानी है, गंदा तो तब भी था जब निर्मल दिख रहा था, पर कण कम थे इसीलिए दिखाई देते। ऐसी बुराइयां कम रहती हैं, छोटी छोटी रहती हैं, तो वो दिखती नहीं है, और दिखती नहीं है तो उनसे नुकसान भी नहीं होता है। पर जब ज़्यादा हो जाती है, बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो दिखने लगती हैं। क्या गुण है आत्मदेव में और क्या अवगुण है उसकी पत्नी में? अगर विज्ञान की तरफ अपन जाए ना, तो विज्ञान कहता है, आयुर्वेद कहता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ज्ञानी लोग कहते हैं कि अगर नींबू में बीज ना होता तो नींबू खाने वाला व्यक्ति कभी मर नहीं सकता था। नींबू में अमृत बताया, पर नींबू में बीज होने के कारण नींबू का जो गुण है वो आधा अधूरा हो गया। अहम ब्रह्मो न गतम भूयः। एक तो ये समझ लो कि नींबू में बीज है, इसलिए वैल्यू खत्म हो गई इसकी। और दूसरा, अमरूद, पेरू, उसमें बीज है इसीलिए वैल्यू है। अगर पेरू में बीज ना हो तो वो तुम्हारे पेट में अफरा कर देगा, कब्जी कर देगा। पेरू का तो बीज ही खाना चाहिए, गूदा खाना ही नहीं चाहिए पेरू का, अमरूद का। पेरू का, अमरूद का बीज ही अमृत है और गूदा उसका विष है। और नींबू का रस अमृत है और बीज विष है। अर्थात भगवान की लीला देखो, रचना देखो कि बीज दोनों में डाले हैं। एक बीज ऐसा है जो अमृत है और एक बीज विष है। ऐसे ही भगवान ने पति पत्नी की जोड़ी जो है, भाई बहन की जोड़ी, पुत्र माँ की जोड़ी, माँ बेटी की जोड़ी ऐसी ही बनाई हुई है। घर में कोई अमृत समान है, कोई महादेव समान है, तो कोई विष समान है। घर एक ही है, खून वही है, पर भगवान ने वही लीला की, वही रचना की है। क्यों? उसी से ही संसार समझ में आता है। जैसा माला वैसे मोती, भगवान माला में पुरोहिता रहता है। यथार्थेन गुणवत्ताम तम पुरुषो धीमहि यावते जन्म श्रुतः। जन्म भी इसी तरह मिलता है। आपको अपने आप ही तंग होना है, भगवान को तंग नहीं करना है किसी को। आदमी अपने कर्मों के कारण ही तंग होता है। और उसके लिए क्या है? उसके लिए घर में औलाद, औलाद अच्छी, बहू, बहू अच्छी, पोता, पोता अच्छा, पति, ससुर। कोई न कोई गड़बड़ करेगा घर में, तकलीफ देगा, दुख देगा, टेंशन देगा, पूरे घर में अशांति, चिंता, परेशानी। क्या है ये? यही रचना है प्रभु की। संसार में दोष ही दोष हैं, गलती गलती है, कमियां ही कमियां हैं। वाह वाह किसी किसी को प्राप्त होती है और अपयश सबको ही प्राप्त है। यश सबको प्राप्त नहीं है, यश किसी किसी को, पर अपयश सबको। महाराज हमारा काम नहीं चल रहा, महाराज हमारी दुकान नहीं चल रही, महाराज हमारा प्रमोशन नहीं, महाराज हमारा ये नहीं हो रहा। मतलब अब समझ लो, चल सब रहा, कमी कुछ नहीं है, सब कुछ चल रहा है, पर आदमी को अपयश है, यश नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दिमाग में दुनिया भर का टारगेट बना के रखा हुआ है ना। वो टारगेट पूरा करने के लिए देर लगेगी, टाइम लगेगा चलते चलते। और आदमी को फिर टारगेट बना लिया तो पूरा होने में देर लगती है, पर आदमी के पास टाइम कहाँ है?
इसीलिए वो कम कम समझता है उसको, पर कम नहीं है। कम तो जब था जब हम लोग भाड़े के घर में रहते थे, अपने पास में भाड़े का किराया देने को पैसे नहीं थे, तब कम था। आज बंगला है, गाड़ी है, घोड़ा है, नौकर है, चाकर है, फिर कम कहाँ है? तो पर टारगेट मोटा करके रखा हुआ है ना, इसीलिए वो टारगेट जो है, जो ड्रामा है दिमाग में, अज्ञान जो पैदा कर लिया, अंधेरा, उस अंधेरे के कारण जो है वो दिखता ही नहीं है। इसीलिए सब खोया खोया सा नजर आता है। अच्छा, मोबाइल रखा हो टेबल पे, हमें पता टेबल पे ही रखा है, और अचानक बिजली चली जाए तो हमें दिमाग में तो पता है टेबल पे ही है, पर बिजली चले जाने के बाद में डायरेक्ट ऐसे कोई उठा नहीं सकता मोबाइल को। कैसे उठाते हैं? ऐसे उठाते हैं, हाथ सरका के घुमाते हैं टेबल पे है। रात को वैसे कभी जाते तो है नहीं हम बाथरूम वगैरह, पर कभी XYZ ऐसा हुआ तो हम लाइट फाइट नहीं जलाते रात को कमरे में, तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसे ही चलते हैं, पैर खचेड़ के चलते हैं। पैर खचड़ के चलो धीरे धीरे, उससे क्या होता है कि घुटना कहीं टकरावे तो हल्का लगे। पैर अगर उठा के धरा तो घुटना सीधा बेड में टकरावे, चौखट में टकरावे महाराज, बाथरूम में सब लफड़े हो जाए, कमोड में टकरा जाए, घुटना को बड़ी पीड़ा होती है फिर। तो हम तो अपनी बात बता के समझाना चाहते हैं कि रात्रि में जब आप उठते हो तो अचानक लाइट नहीं जलानी चाहिए, आंखों का रेटिना जा सकता है। इसीलिए रात के अंधेरे में लाइट जलाने के ठीक 4 मिनट तक कुछ दिखाई देता, कुछ दिखाई नहीं देता है। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं ऑपरेशन कराने के बाद, आंख पे पट्टी जब खोलते हैं तो लाइट बंद कर देते हैं। तो गुरुजी को है कि नहीं नॉलेज? थोड़ा बहुत है महाराज। इसीलिए तो चश्मा नहीं मेरी आंखों पे, मैं रात को धोखे में नहीं पड़ता, दिन में धोखे में नहीं पड़ता। आप लोग, आप तो बिस्तर पे से यूं हाथ घुमा के चटक बटन दबाई फिर उठेंगे बिस्तर से। अरे महाराज, रात्रि का आनंद लीजिए। भगवान ने रात बनाई है तो हमारे सुख के लिए बनाई है, वो हमारे पिता हैं, वो जानते हैं हमें किस चीज में सुख है। इसीलिए अच्छा भाई सही बताइए लल्लू, गुजर आज सवेरे से गुजर ना है तू? अच्छा सही बताओ, चोर लोगों को लाइट अच्छी लगती है कि अंधेरा? बिल्कुल सही कह रहा है। अगर लाइट हो तो मुश्किल पड़ जाएगी। तो भगवान किस किस का सोचते हैं? सबका सोचते हैं। जो जिस तरह से रहना चाहता रहे, अपने अपने कर्मों का फल भोगना भोगो, पर तुम्हें जैसी मति से जीना है जियो। तो भगवान ने सबके लिए आनंद दिया है। अगर दिन ही दिन हो, रात ना हो। धरती पर ऐसा भी गांव है जहां रात कभी नहीं होती है, पर भारत में ये सौभाग्य नहीं है, तो अच्छी बात है। तो कल्पना करो जहां रात ही रात ना हो, दिन ही दिन हो, वहां लोग कम उम्र जीते होंगे, ज्यादा उम्र नहीं हो सकती। वहां जहां रात नहीं वहां जिंदगी ज्यादा जी सकते नहीं है, क्योंकि दिन में आदमी थकता है। आप ध्यान कर लेना, आप दिन में कुछ मत करो, काम कुछ करो ही मत, तो भी शाम तक हाँ। अच्छा बताओ, घर में क्या है? वही चौखट के अंदर ही करना जो कुछ करना है, पर शाम तक वहां पर भी हरकत हो जाती है, शरीर में थकान लगने लगती है। और दोपहर को ऐसा लगता है कि कम से कम 1-आधा घंटा आराम कर लें, अपन विश्राम कर लें। बताओ। अच्छा रात में ऐसा नहीं है, रात में किसी को ऐसा लगता है कि 1-आधा घंटा अपन घूम के आते हैं, नहीं है। तो रात में किसी को ऐसा नहीं लगता कि 1 घंटा घूम के आवे अपन। तो दिन में फिर सोने का भी मन नहीं होना चाहिए, पर दिन में होता है, क्योंकि दिन थकाने के लिए ही तो है। और रात्रि आपको पावर देने के लिए आती है, ऊर्जा देने के लिए आती है। इसीलिए रात को भी हमेशा उत्सव की तरह एंजॉय करना। रात में भी लोग टिम टुम वाले बल्ब लगा के सोते हैं, बहुत डिस्टर्ब करता है वो टिम टुम।
बंद बल्ब बंद कर दो ना तो दिमाग का लोड सा कम हो जाता है। आपके घर में लाइट जल रही हो और जब बंद करने जाओगे, सोने जाओगे, लाइट बंद करोगे तो दिमाग ठंडा ठंडा लगता है, शांति शांति लगती है। लाइटें जली हो तो देखना बड़ा डिस्टर्ब होता है, दिमाग में भारीपन आ जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब आर्टिफिशियल जो जुगाड़ है, वो साधन तो ठीक है पर नुकसानदायक होते हैं। ये साधन तो अच्छे पर नुकसानदायक है। क्यों नुकसानदायक है? क्योंकि कितने कोयला को जलाकर, कितने पानी के तेज को निकालकर, कितना प्रेशर बनाकर ये लाइट बनती है। तो ये आपको लाभ कैसे दे सकती है? ये आपको हानि ही पहुंचाएगी। और वही लाइट, वही प्रकाश आप अपने घर में परात में अंगार जला के रख लो। रात में अंगार, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, पर परात में अगर अंगार कहीं जले हैं तो उसकी जो लाइट है, उसका जो प्रकाश है, वो आंखों को बड़ा मीठा लगता है। उसके द्वारा घर में जो तापमान बनता है, तो गर्मी में भी वो तापमान नुकसान नहीं करता और ठंडियों में तो है ही सुखदायी। अब हीटर फीटर अपन लगाते बिजली का, हमारे बगल में लगा देते हैं, तो वो हीटर गर्मी दे रहा है कि नहीं दे रहा है पता नहीं, पर टेंशन बहुत देता है। उसमें से ऐसी लाइट निकलती है जैसे खाने को खाएगी खाएगी, हिंसा सी निकलती है, हिंसा होती रहती है। गर्म तो कर ही रहा है पर हिंसाजनक गर्मी है वो, तो आदमी को वो आनंद कम देगी और उसे डिस्टर्ब ज़्यादा करेगी, टेंशन में डालेगी, चिड़चिड़ा करेगी, गुस्सा बाज बनाएगी। या तो ब्रह्मान गति भूयम देवस्तम ये सखितपया। तो कल्पना करिए, तो कथा चल रही थी कि आत्मदेव जो है ऐसे मानस हैं, ऐसे ब्राह्मण हैं कि उनमें अच्छाइयों का ढेर लगा हुआ है, पर पत्नी अच्छी नहीं मिली, घर बर्बाद हो गया। पत्नी कैसी थी मैं आज बताना चाहता हूँ, खोल के भागवत पढ़ना आप परेशान हो जाएंगे कि भागवत में भी ऐसी पत्नी है। पत्नी इतनी खतरनाक है कि आत्मदेव को कभी कभी पीट डालती थी। है देखो, कोई दारूबाज को पीटे तो अलग बात है, कोई जुआरी को पीटे अलग बात है, पर कोई महापंडित को पीटे, और पीटने का कारण यह था कि पंडित जी, आत्मदेव पंडित जो ब्राह्मण थे, वो पत्नी को कभी कभी कहते थे कि आज पूर्णमासी है, नहा लो, आज एकादशी है, मत खाओ। इसी बात पे पीटती थी वो। ये सारा जो खेल है भूख में होता है, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। ये सब भूख का खेल है। इनका पेट ठूस के भर दो, ये दीवार पे सो जाते हैं, छत की भी जरूरत नहीं है। बस वही सबका पेट का ही कमाल है सबका, और क्या है। स्वभाव इनका अच्छा नहीं रहता, पर पेट भरने के बाद इनकी हरकतें सही हो जाती हैं। तो आदमी भी जो कर रहा है वो भूख में ही कर रहा है, पाप, चोरी, चंगोरी, उल्टा पुल्टा। अगर वो अंदर से विवेकशील है, संतुष्ट है कम में, तो फिर वो कुछ भी नहीं करेगा। वो उठेगा, सुबह नहाएगा, धोएगा, तिलक लगाएगा और संध्या करेगा, पहले हवन करेगा, पूजा करेगा, बाद में सोचेगा कि कहाँ जाना है, कमाने जाना है कि नहीं जाना है। पर भूख है, तृप्ति नहीं है, अभी समाधान नहीं है इतने धन से, तो फिर उसको आदमी को कहाँ पूजा, कहाँ पाठ, कहाँ बस लगे रहो सुबह से शाम तक, काला पीला करते रहो और जोड़ते रहो संसार को। सच कह रहे हैं हम तो अपनी तरफ से। आज हमको भजन गाने का मन ही नहीं हो रहा, ऐसा विषय आ गया व्याख्यान का। ऐसा लग रहा है कि अब व्याख्यान ही करते रहो, बोलते ही रहो, बोलते ही रहो।
एक भजन गा ही लो भाई। है पैर लंबे चौड़े हो रहे तो इनके सीधे हो जाएंगे, ठुमका मार लेंगे थोड़ा तो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, साम राजा दूगर, साम राजा जादूगर सांप राजा दूगर, सांप राजा दूगर। सामुरा मेरा सामुरा, सामुरा मेरा सामुरा, सांबरा मेरा सांबरा, मेरा सांबरा, मेरा सांबरा। सामुरा मेरा सामुरा, सामुरा मेरा सामुरा। ओ सांबरा मेरा सांबरा, मेरा सांबरा, मेरा सांबरा। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, साम राजा दूगर, सांब राजा दूगर, सांब राजा दूगर, सांब राजा दूगर। मैं तो गई भरने को यमुना से पानी, मैं तो गई भरने को यमुना से पानी, एक छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी। मारी जो तिरछी नजर, उसने मारी जो तिरछी नजर, साम राजा दूगर, सांप राजा दूगर, वो सांप राजा दूगर। के ले गया दिल जिगर, डांडिया लूट के ले गया दिल जिगर, साम राजा दूगर, सांप राजा दूगर, सांप राजा दूगर। सामुरा मेरा सामुरा, सामुरा मेरा सामुरा। ओ सांबरा मेरा सांबरा, मेरा सांबरा, मेरा सांबरा। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, साम राजा दूगर, सांप राजा दूगर, सांप राजा दूगर। तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई, भूल गई लोक लाज बस तेरी में हो गई,
छोड़ तुझको मैं जाऊं किधर। सावरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर। सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सांवरा हो मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, हो सांवरा हो मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। बलिहारी बांध ली रमन तुझसे आशा की लड़ियां, बांध ली है मैंने तुझसे आशा की लड़ियां, बांध ली रमन तुझसे आशा की लड़ियां, बांध ली है मैंने तुझसे आशा की लड़ियां। है ये तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां, है ये तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां, जीवन की घड़ियां, जीवन की घड़ियां, जीवन की घड़ियां, जीवन की घड़ियां। चरणों में जाए गुजर, तेरे चरणों में जाए गुजर। सावरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर। सावरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सावरा मेरा सावरा, सावरा
की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय जय हो। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।